नहीं कोई बंदे मारे भी है आपको? क्यों मारे? जानबूझ के नहीं मारे। कितने के बंदे मारे उन तक? कितने के वारदात तक? आए यार, मुझे याद है, सुना आपने? मुझे याद है। इसे खुद याद नहीं है कि इसने कितने लोगों को मारा है। जिसने भी सीरियल किलर की कहानी सुनी हैरान रह गया। आपने भी सीरियल किलर की कई कहानियां सुनी होंगी, कई मूवीज देखी होंगी, लेकिन ये वाला मामला थोड़ा अलग है। ये कुछ ज़्यादा डरावना है, क्योंकि इसमें सीरियल किलर पहले मारता था, उसके बाद लाश के पैर छूकर माफ़ी मांगता था, है ना? अटपटा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला कहाँ का है, क्यों कोई व्यक्ति हैवान से भी ज़्यादा खौफनाक बन गया। तो चलिए बताते हैं इस केस से जुड़े कुछ अहम पहलू। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पंजाब में एक जगह है रोपड़, जिसके आसपास के इलाकों में एक व्यक्ति महिलाओं जैसे कपड़े पहनकर खड़ा हो जाता था, लोगों से लिफ्ट मांगता था। जो लोग उसके झांसे में फंस जाते थे वो उन लोगों के साथ पहले समलैंगिक संबंध बनाता, फिर उनसे रुपए मांगता और अगर रुपए नहीं मिलते तो उन्हें जान से मार देता था। मारने के लिए वो किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि कपड़े से लपेटकर उनकी गर्दन दबा देता था। पुलिस ने बताया कि अब तक ये 10 से ज़्यादा लोगों को मार चुका है। वहीं इस सीरियल किलर से जब पुलिस ने पूछताछ की तो इसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। किलर ने बताया कि वो सिर्फ सड़क पर आने जाने वाले लोगों को ही शिकार बनाता था। पूछताछ में किलर ने कबूल किया कि पहले वो लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, इसके बाद उन्हें लूटता था, रुपए मांगता था। उसका राज ना खुल सके इसलिए वो उन्हें मार देता था। रोपड़ के एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना ने मीडिया को बताया कि सीरियल किलर का नाम राम स्वरूप उर्फ सोनी है। हाल ही में इसने कीरतपुर साहिब के पास मोड़ा टोल प्लाजा के नज़दीक एक वारदात को अंजाम दिया था। वहीं रोपड़ में 3 ऐसी वारदातें हुई जो पुलिस के लिए गले की हड्डी बन चुकी थी, जिसके बाद पुलिस का एक्शन तेज हुआ और अंत में वही हुआ जो हर एक मुजरिम के साथ होता है, हर एक गुनहगार के साथ होता है। ये सीरियल किलर पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद उसने फिर 3 हत्याओं की वारदात ही नहीं बल्कि 10 से ज़्यादा वारदातों को कबूला है। उसने कहा है कि उसने 10 से ज़्यादा वारदातों को अंजाम दिया। उसका कबूलनामा सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। एसएसपी ने बताया कि आरोपी रोपड़, फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर जिलों में वारदातों को अंजाम देता था। उधर इस किलर का कहना है कि एक मृतक जिसका नाम हरप्रीत उर्फ सन्नी था, उसने पहले उसके साथ संबंध बनाए, फिर उसे पैसे देने से मना कर दिया। इस पर दोनों में झगड़ा हुआ और उसने हरप्रीत की जान ले ली। इसी तरह उसने सभी वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे का भी आदी है, जिस वजह से घर वालों ने उसे 2 साल पहले घर से निकाल दिया था। आरोपी शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। आरोपी का कहना है कि उसने कई वारदातें की हैं, जिनमें कुछ तो उसे याद भी नहीं है। जब कत्ल करने के बाद उसे पछतावा होता था और वो लाश के पैर छूकर माफी मांग लेता था। आरोपी ने बताया कि उसने नशे के बाद ही सारी वारदातों को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, आप एक बार सुन लीजिए। ਮੋੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੇ 10 ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਮਾਰਕ ਵੀ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਰਡਰ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਮੁਜਰਿਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 3 ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਬੂਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਉਰਫ ਸੋਢੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਾਣਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ, ਗੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਕਫਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 3 ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2 ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ और एक ਜਿਹੜੀ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਹੁਸ਼ਿयारपुर ਵਿੱਚ ਹੋਈ है। इस वारदात को लेकर, सीरियल किलर को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।